हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। टॉपिक रहेगा स्पोर्ट्स ऑफ जून मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि आपके जून महीने में हुए हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला आईपीएल से स्टार्ट करते हैं। इंडिया का सबसे फेमस गेम रहता है, सबसे बड़ा इवेंट रहता है, करेक्ट? तो शुरू करते हैं। हमें बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 16th एडिशन ऑफ आईपीएल, जो कि 31 मार्च से हुआ 29 मई तक 2023 में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, ये 16वां एडिशन है। जीता किसके द्वारा गया था? सीएसए के द्वारा जीता गया था। एंड दे हैव वन देयर 5th आईपीएल टाइटल। इन्होंने किनको हराया फाइनल्स में? गुजरात टाइटंस को हराया, जो कि हार्दिक पांड्या के द्वारा लेड की गई थी, बाय 5 विकेट्स इन द फाइनल एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑन 6 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विराट कोहली, ये वो पहले बैटर बन गए जिन्होंने 7000 रन स्कोर किए इन आईपीएल T20 फॉर्मेट, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन, MS धोनी ने क्रॉस किया 5000 रन का मार्क इन आईपीएल ड्यूरिंग द मैच अगेंस्ट LSG इन चेन्नई सुपर किंग्स होम ग्राउंड MA चिदम्बरम स्टेडियम, ऑप्शन सी भी ठीक है। ऑप्शन 4, युजवेंद्र चहल, यूवी जिनको बोलते हैं, यूवी चहल, करेक्ट, स्पिनर ऑफ राजस्थान रॉयल, ये पहले इंडियन बॉलर बन गए जिन्होंने 300 विकेट ली T20 क्रिकेट में, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 भी ठीक। आ जाता है ऑप्शन 5, तो क्या रवि बिश्नोई वो पहले क्रिकेटर बने थे जो कि रिटायर आउट हो गए थे इन आईपीएल प्लेऑफ मैच? तो नहीं। कौन है वो फिर जो रिटायर आउट हो गए थे? वो है साई सुदर्शन। साई सुदर्शन, ठीक है, ये वो पहले क्रिकेटर बने टू बी रिटायर्ड आउट इन एन आईपीएल प्लेऑफ मैच। चलिए, और ये बाकी ऑप्शन सारे आपके ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन 5 गलत और हमें इनकरेक्ट ही बताना था। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023, जो कि एक मेंस इंटरनेशनल अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप ये इवेंट है जो किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? तो ये हॉकी से रिलेट करता है, करेक्ट। तो अभी किन्होंने जीत लिया इस इवेंट को? इंडिया ने जीत लिया इस इवेंट को।
किसको हरा के? इन्होंने हराया, डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल्स। करेक्ट, ये आपका फोर्थ विन थी इंडिया के लिए, ये याद रखेंगे। एंड विद दिस विन इंडिया बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार ये इवेंट जीता है। 2004 में जीता, 2008 में जीता, 2015 में जीता और अब 2023 में जीता है। करेक्ट, तो राइट ऑप्शन है, इंडिया ने जीत लिया है दोपहर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप को पाकिस्तान को फाइनल में हरा के, और ये अंडर 21 फील्ड हॉकी इवेंट था। नेक्स्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यूपी में हुए थे 25 में से 3 जून के बीच में। करेक्ट, तो सबसे पहले देख लेते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया इन द ओवरऑल मेडल टैली। करेक्ट, इनके कितने मेडल रहे होंगे यहाँ पे टोटल इन्होंने 69 मेडल जीते। करेक्ट, 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे मैस्कॉट देख लेते हैं, मैस्कॉट का नाम क्या था? तो क्या नाम था मैस्कॉट का? क्या वो वीरा था? नहीं, मैस्कॉट का नाम है जीतू। ठीक है, जीतू। और ये क्या है? जीतू एक बारहसिंगा है जो कि स्वयं डियर भी बोलते हैं, और यही आपका स्टेट एनिमल भी है। किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का। करेक्ट, यूपी में हुए थे ये गेम्स, तो यूपी के स्टेट एनिमल ही यहाँ पे मैस्कॉट था। फिर यहाँ पे टॉर्च का भी नाम याद रखेंगे। जो ऑफिशियल टॉर्च थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी ने गेम्स की, उसका नाम क्या था? शक्ति। करेक्ट, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तीसरा है शिवा श्रीधर ऑफ कर्नाटका जैन यूनिवर्सिटी। इनके पास इंडिया के नेशनल रिकॉर्ड है इन द 200 मीटर इंडिविजुअल, और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु वन द F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो F1 रेस, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, F1 रेस क्या होती है? गाड़ियों की रेसिंग होती है, राइट। तो किन्होंने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने यहाँ पर रिसेंटली F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। ये बेल्जियन डच ड्राइवर है, राइट। और ये कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है इस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को। सेकंड पोजीशन पे कौन है? लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश ड्राइवर है, राइट। और इन्होंने सेकंड पोजीशन आई है इसमें। और थर्ड नंबर पे कौन आए हैं? जॉर्ज रसल, राइट। ये भी आपके मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ये भी ब्रिटिश रेसलर है, और ये भी थर्ड पोजीशन पे आए हैं। करेक्ट। और मैक्स वर्स्टैपन की ये 5th तो सीजन विन है एंड तीसरी लगातार विन है। करेक्ट। एंड अभी फिर बात करें तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई? तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 23 फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम। वो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम किन्होंने 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है? वो है अरविंद चिदम्बरम, राइट। अरविंद चिदम्बरम ये इंडिया के हैं, 24 साल के हैं। करेक्ट। इन्होंने 23rd एडिशन ऑफ दुबई ओपन, जो कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम ईयर विच वॉज हेल्ड एट दुबई चेस एंड कल्चर क्लब इन दुबई, इन्होंने जीत लिया। करेक्ट। तो कमिंग बैक, 2 बार लगातार 23वां एडिशन ऑफ दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? अरविंद चिदम्बरम, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और 24 साल के हैं। सेकेंड पोजीशन पे जे सिंद्रोव रहे, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। और थर्ड पोजीशन पे अर्जुन अर्गेसी, ये इंडिया के ही हैं जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं, राइट। तो अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया है सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम 23वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। Which among the following are correct with respect to इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि तस्केत उज्बेकिस्तान में हुई 30 अप्रैल से 14 मई के बीच में। अगर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। याद रखना, 3 इंडियन बॉक्सर्स दीपक कुमार भूरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन एंड निशान देव, इन तीनों ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एट द 22nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, रशिया ने यहाँ पर टॉप किया? तो नहीं, उज्बेकिस्तान ने यहाँ पर टॉप किया इन द मेडल टैली 9 मेडल्स के साथ। 5 गोल्ड थे, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। और कौन रहा सेकेंड पोजीशन पे? कजाकिस्तान विद 5 मेडल्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाता है। सी पर आते हैं, इंडिया और स्पेन, इन्होंने 3-3 मेडल जीते।
एंड रैंक 12th इन द मेडल टैली। तो ऑप्शन सी भी ठीक, तो ए एंड यहाँ पर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, बताना है विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 57th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में हुआ। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। अगर यहाँ पे मैं आपको इसका एक सार देता हूँ, फैन जेंगडोंग ये चाइना से बिलोंग करते हैं और इन्होंने मेंस टाइटल जीत लिया ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेबल टेनिस जो कि हुआ था डरबन साउथ अफ्रीका में। और सुंग यिंगशा जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है, राइट। ये यहाँ पे याद रखेंगे। तो ऑप्शन अगर मैं ए इनमें से देखूं, यहाँ पे ऑप्शन आपका सुन यांग ठीक है, फैन जेडोंग ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन ए में देखता हूँ ना, इन्होंने किन को हराया था फाइनल्स में, तो चाइना के वैंग शूकिन को इन्होंने फाइनल में हराया था, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा ठीक है और ऑप्शन सी हमारा ठीक है। मेंस डबल टाइटल किन्होंने जीता, फैंग जेडोंग अलोंग वैंग शूकिन के द्वारा मिलकर यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता गया और इन्होंने जैंग वूशिन एंड लिम जोंग को फाइनल में हरा दिया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन 2023 सुपर बैट रैपिड्स एंड ब्लिट्स पोलैंड जो कि अभी कहाँ हुई, वॉर्सा में। याद रखेंगे ये सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स ये पोलैंड ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, ये आपका चेस से बिलोंग करता है। और अभी रिसेंटली ये किन्होंने जीत लिया है, मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत लिया, ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं एंड ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, ठीक है। एंड इसी में याद रखेंगे ये जो सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड थी ना, ये सेकंड स्टेज थी आपकी 2023 के ग्रैंड चेस टूर की, जो कि वन ऑफ द 5 सीरीज इवेंट है, या मतलब इट इज़ वन ऑफ द, ये 5 सीरीज का इवेंट होता है ग्रैंड चेस टूर। एंड यहाँ पे जो टोटल प्राइज मनी रहता है 1.4 मिलियन डॉलर, करेक्ट। एंड यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने इस इवेंट को जीत के कितना प्राइज मनी जीता है, $40,000, करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंच ओपन 2023 जो कि पेरिस में हुआ। तो अभी याद रखेंगे हमारा फ्रेंच ओपन भी अभी 2023 का कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और इसी के साथ 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी कहाँ पर होंगे, वो भी पेरिस में होंगे, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ फ्रेंच ओपन में किन्होंने जीता है, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, राइट। इन्होंने 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है एंड ये इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो याद रखेंगे इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी सेट कर दिया विद द मोस्ट सक्सेसफुल मेल टेनिस प्लेयर जिन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। इससे पहले राफेल नडाल के टाइटल था ऑफ 22 ग्रैंड स्लैम, लेकिन अब उन्होंने उसको भी सरपास कर दिया है, करेक्ट। एंड जो ये आपका फ्रेंच ओपन है इसी को रोलैंड गैरोस अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 2023 रोलैंड गैरोस, ठीक। तीसरे पे आ जाते हैं, ये तो थी हमारी मैन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता। अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो ईगा स्वातिक जो पोलैंड की है, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट द फ्रेंच ओपन बाय डिफीटिंग कैरोलिना मुचोवा इन द फाइनल, करेक्ट। तो ईगा स्वातिक ने वीमेन सिंगल टाइटल और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपना मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो कि अगस्त से में हुई 2021 से जून 2023 तक। कोविड के चक्कर में ही डिले हो गई थी, राइट। तो यहाँ पे पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अगर मैं सबसे पहले आपको इनकरेक्ट ही बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली विन टीम टू विन ऑल 3 मेजर कप्स। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया बिकम द ओनली टीम, फर्स्ट एंड ओनली टीम टू विन ऑल 4 मेजर आईसीसी इवेंट्स आफ्टर इंग्लैंड एंड दिस इज द 9th टाइम, ये 9वीं बार है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक आईसीसी ट्रॉफी ले गए हैं, ये करेक्ट। इन्होंने आईसीसी वनडे इंटरनेशनल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप एंड आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, ये चारों इवेंट जीते हैं एंड बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली टीम जिन्होंने ये चारों मेजर आईसीसी इवेंट जीते। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, राइट। और इससे बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया मेंस क्रिकेट टीम जो कि कैप्टन है पैट क्यूमिंस इन्होंने इंडियन मैन क्रिकेट टीम को फाइनल में हरा दिया था 209 रन से, जो कि सेकेंड एडिशन ऑफ दिस आईसीसी
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडर ट्रेविस हेड, ये वो पहले बैट्समैन बन गए टू स्कोर अ सेंचुरी, 163 रन्स बनाए इन्होंने इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में। एंड इंडियन बैट्समैन अजिंक्य रहाणे, ये वो पहले इंडियन बैट्समैन बन गए टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन द आईसीसी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल एंड बिकेम द 13 इंडियन बैटर टू सरपास 5000 रन्स इन टेस्ट। ठीक, तो पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत था और हमें वही बताना था। नेक्स्ट, नेम द इंडियन लॉन्ग जंपर जिन्होंने अभी थर्ड प्लेस सिक्योर करी, मतलब ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर कर लिया है इन द मेंस लॉन्ग जंप इवेंट एट द पेरिस डायमंड लीग 2023। 8.09 मीटर का इन्होंने लॉन्ग जंप ली इन हिज थर्ड ट्राई। कौन है वो जिन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 8.09 मीटर की लॉन्ग जंप के साथ? वो है मुरली श्री शंकर। ठीक है, 24 साल के हैं ये एंड ये थर्ड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने नीरज चोपड़ा के बाद एंड विकास गौड़ा के बाद ये डायमंड लैग में पोडियम फिनिश किया, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल रहा इनका नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से और विकास गौड़ा ये आपके डिस्कस थ्रो से थे। करेक्ट। नेक्स्ट, इंडियन वीमेन जूनियर हॉकी टीम डिफीटेड 4 टाइम चैंपियन डैश कंट्री टू विन देयर फर्स्ट वीमेन जूनियर एशिया कप टाइटल जून 2023 में। तो इंडियंस वीमेन जूनियर हॉकी टीम ने साउथ कोरिया की वीमेन्स जूनियर हॉकी टीम को फाइनल्स में हरा दिया ताकि वो अपना फर्स्ट एवर वीमेन जूनियर एशिया कप टाइटल जीत सके। तो इंडियन वीमेन्स की जूनियर हॉकी टीम ने उनका पहला फर्स्ट एवर वीमेन्स जूनियर एशिया कप टाइटल जीत लिया है। करेक्ट। ये इवेंट कहाँ हुआ था? आपका चिली में हुआ था। करेक्ट, याद रखेंगे। और ये आपका इवेंट कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था, नॉट चिली। और इसके बाद, इस विक्ट्री के बाद, अब ये FIH हॉकी वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, जो कि चिली में होगा अब नवंबर दिसंबर में, उसके लिए इंडियंस वीमेन जूनियर हॉकी टीम क्वालिफाई कर गई है। राइट, याद रखेंगे यहाँ पर। तो इंडियन जूनियर वीमेंस हॉकी टीम ने किसको हरा दिया? साउथ कोरिया को इन द फाइनल, और इन्होंने पहला टाइटल जीत लिया है वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 का। नेक्स्ट आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कपल अपी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन 2023, जो कि जून में हुआ था। तो ये जो कपल अपी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन है, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? ये बैडमिंटन से बिलोंग करता है। करेक्ट। और यहाँ पे अगर मैं मैन सिंगल टाइटल की बात करूँ तो विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं, इन्होंने अपना मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूँ तो शेन यूफी हैं जो चाइना की हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है, तो ये भी ठीक। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, अगर मैं मेंस डबल टाइटल की बात करूँ तो इंडिया के फेमस प्लेयर कौन है? चिराग शेट्टी एंड किदाम्बी श्रीकांत नहीं, वो है स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी, ये वर्ल्ड के नंबर 5 प्लेयर हैं। करेक्ट। इन दोनों ने मिलके अभी चिराग शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी, इन्होंने मिलके मेंस डबल टाइटल को जीत लिया है एट द कपल अपी ग्रुप इंडोनेशिया ओपन, या फिर इंडोनेशिया ओपन, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था। ठीक है। और इन्होंने किनको हरा दिया है? मलेशिया के प्लेयर्स को हरा दिया है फाइनल में। राइट। तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमें करेक्शन कर दिया है स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी की। नेक्स्ट, हु वन द F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, जो कि मॉन्ट्रियल क्यूबेक में हुई। तो अभी रिसेंटली F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई। ये डच बेल्जियन रेसर है, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। करेक्ट। एंड इन्होंने अभी F1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। सेकेंड पोजीशन पे कौन थे? एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो सेकेंड पोजीशन पे एंड मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन थर्ड पोजीशन पे आते हैं। मूविंग ऑन, इंडियंस मैन फुटबॉल टीम, इन्होंने अभी हीरो इंटरकॉन्टिनेंट कप 2023 को जीत लिया है। किसको हराकर? लेबनान को फाइनल में हरा के इन द कलिंगा स्टेडियम, जो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। इंडियंस मैन फुटबॉल टीम को ही हम ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं। राइट। इनके कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री एंड इन्होंने हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया है लेबनान को फाइनल में हरा के। इसी के साथ याद रखेंगे, ये थर्ड एडिशन था हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का, जो इसका इनॉग्रेटिंग एडिशन था 2018 में, वो भी इंडिया के द्वारा जीता गया था। और अब ये इंडिया की सेकेंड विन है सेकेंड विन है ऑफ दिस इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ठीक है। और ये लेबनान के खिलाफ इंडिया पहली बार जीता है सिंस 1977। हर बार इंडिया हारा था
1977 से लेकर 2023 के बीच में लेबनान से, लेकिन पहली बार इंडिया ने लेबनान को फाइनल में हरा दिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली वन द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन स्क्वॉश वर्ल्ड कप, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। तो याद रखना, ये स्क्वॉश वर्ल्ड कप को जीतने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? इजिप्ट। इजिप्ट ने फाइनल्स में, याद रखेंगे, यहाँ पर मलेशिया को हराया, राइट। एंड ये जो इवेंट था वर्ल्ड स्क्वॉश वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ था। एंड यहाँ पर इजिप्ट ने फाइनल में इस इवेंट को जीत लिया है, करेक्ट। और इजिप्ट हैज वन द 3rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप, ये भी याद रखेंगे, करेक्ट। और तीसरी बार जीता है, मतलब इससे पहले अगर मैं बात करूं, ये एडिशन तो 4th है जो कि चेन्नई तमिलनाडु में होता है, लेकिन तीसरी बार यहाँ पे इजिप्ट ने इसको जीत लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एशियन क्रिकेट काउंसिल विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द 16th एडिशन ऑफ मेंस एशिया कप हाइब्रिड मोड में 31 अगस्त 2023 से 17 सितंबर 2023 तक। तो ये है पाकिस्तान एंड श्रीलंका, याद रखेंगे, ये दोनों मिलके होस्ट करेंगे 16th एडिशन ऑफ द मेंस एशिया कप हाइब्रिड मोड में। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान में जब 2008 में श्रीलंका की टीम खेलने गई थी तो इन पर फायरिंग हो गई थी, एंड उसके बाद से यहाँ पर सबने बोला था कि कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम यहाँ पर खेलने नहीं जाएगी। एंड उसके बाद से 2008 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कोई इवेंट देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो 4 गेम तो इसके पाकिस्तान में होंगे एंड बाकी 9 गेम्स आपके श्रीलंका में होस्ट कराए जाएंगे, इसीलिए इसको हाइब्रिड मोड गया क्या है, करेक्ट। और ये जो मेंस एशिया क्रिकेट कप मेंस एशिया कप है, याद रखेंगे, ये ओडीआई फॉर्मेट में, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में गेम खेला जाएगा, करेक्ट। तो टोटल कितने मैचेस हो गए? 13 मैच। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया, फ्लैग ऑफ किया गया न्यू दिल्ली से? तो वो है भारत इन पेरिस। हम जानते हैं पेरिस में 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे, तो उसके लिए एथलीट्स को प्रिपेयर करने के लिए अभी से उनको अवेयर कराने के लिए ये इवेंट कराया गया, जो फ्लैग ऑफ किया गया, जो था भारत इन पेरिस, ये कैंपेन था, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे 7 किलोमीटर की एक स्मॉल मैराथन भी की गई एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे इस पेरिस के जो 2024 में ओलंपिक गेम्स होगा, इसका सिंबल क्या है या मैस्कॉट पूछा जाए, वो क्या रहेगा? फायर्ज, PHRYGE, फायर्ज, ठीक है। ये मैस्कॉट रहेगा पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 का। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023 के, जो कि जर्मनी में हुए। 5 ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक गलत है। मैं आपको वो एक गलत वाला बता रहा हूँ। जो इंडिया की टीम है, इन्होंने 200 मेडल जीते नहीं, यहाँ पर इंडिया ने 202 मेडल जीते, 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज इन दिस 16th एडिशन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स, जो कि बर्लिन में हुए। तो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स कहाँ पर हुए थे? बर्लिन में हुए। इसका मैस्कॉट यूनिटी था, करेक्ट। एंड 202 मेडल जीते थे इंडियन टीम ने यहाँ पर, राइट, इंडियन एथलीट्स ने। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाता है और बाकी हमारे ऑप्शन ABCDE, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारे ठीक रहेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स थे बर्लिन में थे, इसका मैस्कॉट क्या था? यूनिटी के नाम से यहाँ पर याद रखेंगे। एंड सुहाली परवीन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, इंडियाज फर्स्ट मेडल इन द जूडो इवेंट एट द स्पेशल ओलंपिक गेम्स। ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे फॉर द टॉपिक स्पोर्ट्स ऑफ जून मंथ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। टॉपिक वाइज वीडियोस को बहुत कम देख रहे हो बच्चों, मैं ये देख रहा हूँ। जो भी डेली करंट अफेयर्स देखते हैं वो ये टॉपिक वाइज ज़रूर देखा करो, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड ये तो हो गया जून मंथ का, राइट। जुलाई मंथ का भी सून जल्दी से जल्दी आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे करंट अफेयर्स। इतने आप जून टॉपिक वाइज करो, फिर आपके लिए हम जुलाई के भी प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.